सफेद चंदन का टीका। टीका भी करें और दान भी करें। अगर मंगलवार का दोष हो तो सात्विक भोजन करें और लाल फूल दान करें। सात्विक भोजन। जी। जी प्रभु जी। जी सब भगवान प्रभु जी बताएं। बोलिए। नमो नमो महोदय जी। जी जी अभी महोदया जी आए जी, अभी लेफ्ट हो गई हैं, अभी आएंगे। जी नमो नमो जी। नमो नमः जी सभी को। नमो 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 महाराज। गुरु माता। नमो नमः जी। क्षमा चाहते हैं महोदया जी, आपकी अनुपस्थिति में थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में। बहुत अच्छा किया, मेरा काम था, बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी खत्म किया, तो फिर भी लेट हो गई थोड़ा सा। चलो अच्छा, कल क्या हुआ क्लास में? कल मंडलीय गुरु जी के द्वारा ना कुछ योग के बारे में बताया गया। पूरा योग बता पर ही दिया, कुछ मैं आगे चलूं कि नहीं, करवाऊं? आप करवाइए, आप करवाइए एक बार। पूछ लीजिए और भी कोई बंधु जी को जिनको स्पष्ट हो गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़े। नहीं भगवान दोबारा बताइए तो ठीक है। बता दूं, चलो ठीक है। माता जी ये नक्षत्र पूरे हो गए 27। हाँ जी बिल्कुल। माता जी वो मेरी क्लास रह गई थी उस दिन, सोमवार को नहीं हो पाया था मेरा, तो मैं सब अरुण जी से मैंने बोला है, वो लोग मेरे को डाल देंगे पूरे नोट्स उसमें। भगवान क्षमा करे, कक्षाएं चल रही है, अभी चलने दे, बाद में चर्चा कर लीजिएगा आप। प्रभु जी आप लोग शांति बनाएं, जो कल आगे का प्रकरण अब महोदय जी चला रही हैं, आप लोग शांति बना के अनुशासन का अपना वो करें, तभी जाके कक्षा पूर्ण हो पाएगी, नहीं तो फिर आप लोग उसी में चर्चा करते रह जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। प्रभु जी आप लोग से निवेदन है कि आप लोग शांति बना के जो नोट कराया जा रहा है उसको आप लोग नोट करें सुन के, और जो नहीं समझ में आ रहा है हैंड रेस करें। उसके बाद गुरुवर आपसे खुद प्रश्न पूछेंगे क्या बात है, बीच में कक्षा को बाधित न करें, आप लोग से निवेदन है। शुरू करूं मैं? जी महोदय शुरू करें। अच्छा, ये जैसे नक्षत्र 27 है ना, ऐसे योग भी 27 होते हैं, ठीक है? तो इनमें योगों के जो नाम हैं, इनके स्वामी भी हैं साथ में, और ये शुभ हैं या अशुभ हैं, ये आप लोगों को लिस्ट मिली कि नहीं मिली? मिल गई महोदय जी, मिल गई ये लिस्ट, कल गुरुजी ने उसमें डाल रखी है ग्रुप में। अच्छा जी। तो सबसे पहला है विषकुंभ योग। इसमें पैदा होने वाले, जो मैं डिटेल दूंगी आपको कि किस योग में पैदा हुए बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है? विषकुंभ योग, इस योग के व्यक्ति या जातक, कुछ भी लिख सकते हैं, पारिवारिक होते हैं। विषकुंभ, इस योग के व्यक्ति पारिवारिक होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व, व्यवसायी मतलब बिजनेस वाले, आकर्षक व्यक्तित्व, व्यवसायी, अपने प्रयास से धन कमाने वाले, मतलब अपनी मेहनत करके ये तरक्की करते हैं। अपने प्रयास से धन कमाने वाले, अच्छा नेतृत्व करने वाले, अच्छा नेतृत्व करने वाले,
और अपने लक्ष्य को पाने वाले होते हैं। अच्छा नेतृत्व करने वाले और अपने लक्ष्य को पाने वाले होते हैं। मतलब जो परसेप्शन सेट करते हैं उसको ये कंप्लीट करते हैं। इसके स्वामी तो लिख ले होंगे ना, इसके स्वामी यम होते हैं, वो लिस्ट में आया होगा पूरा वो तो, ठीक है। दूसरा प्रीति योग, मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाले, मृदुभाषी अपनी बातों से सबको प्रभावित करने वाले, मृदुभाषी अपनी बातों से सबको प्रभावित करने वाले, साहसी संतुलित जीवन जीने वाले, साहसी संतुलित जीवन जीने वाले, इनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले, इनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। तीसरा आयुष्मान योग, इस योग, हाँ जी गुरुदेव एक बार विश कुंभ का बोलेंगे, मैं लेट हो गया जुड़ने में। हाँ जी, इस योग के जातक पारिवारिक होते हैं। इस योग के जातक पारिवारिक होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व, व्यवसायी और अपने प्रयास से धन कमाने वाले होते हैं। अच्छा नेतृत्व करते हैं, अच्छा नेतृत्व करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने वाले होते हैं। लिखा गया राजेश जी? हाँ जी गुरुजी। चलो आयुष्मान, इस योग में जन्म लेने वाले जातक खाने के शौकीन, घूमने के शौकीन, कला और साहित्य के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अच्छी पहचान बनाते हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अच्छी पहचान बनाते हैं। चौथा सौभाग्य योग, चौथा सौभाग्य योग, ये जातक बहुत ज्यादा बोलने वाले, ये जातक बहुत ज्यादा बोलने वाले,
अपनी बातों और विचारों से दूसरों को प्रभावित करने वाले अपनी बातों और विचारों से दूसरों को प्रभावित करने वाले अपने परिवार को सभी सुख सुविधाएं अपने परिवार को सभी सुख सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। अपने परिवार को सभी सुख सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। 5वां, शोभन योग। इस योग के जातक शोभन योग, इस योग के जातक बुद्धिमान, नरम दिल और प्रभावशाली, बुद्धिमान, नरम दिल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। छठा, अति गंड योग। इस योग के जातक साहसी, परोपकारी, साहसी, परोपकारी, अपनी माँ की चिंता करने वाले, अपनी माँ की चिंता करने वाले, बहुत जल्दी गुस्सा खाने वाले, बहुत जल्दी गुस्सा खाने वाले, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। 7वां, सुकर्मा योग। इन जातकों की से ज्यादा व्यापार में रुचि होती है। इन जातकों की नौकरी से ज्यादा व्यापार में रुचि होती है। बुद्धिमान, साहसी, बुद्धिमान, साहसी और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। बुद्धिमान, साहसी और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। 8वां, धृति योग।
इस योग के जातक बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इस योग के जातक बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इनमें अच्छा निर्णय लेने की क्षमता होती है। इनमें अच्छा निर्णय लेने की क्षमता होती है। दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। 9वां शूल योग। शूल योग। इस योग के जातक समाज सेवा के लिए, इस योग के जातक समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस योग के जातक समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान पाने वाले, आध्यात्मिक ज्ञान पाने वाले और सभी सुख सुविधाओं को पाने वाले होते हैं। मतलब इनको जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। दसवां गंड योग। बहुत ज्यादा बोलने वाले, बहुत ज्यादा बोलने वाले और अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने वाले होते हैं। मतलब इनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। ग्यारहवां वृद्धि योग। ये जातक दयालु, बुद्धिमान, ये जातक दयालु, बुद्धिमान, प्रकृति प्रेमी, मतलब नेचर के पहाड़ पौधे ये चीजें जो नेचर की ब्यूटी जो है वो इनको पसंद होती है। प्रकृति प्रेमी और अच्छे अधिकारी होते हैं।
कौन सा योग है जी? वृद्धि योग, 11वें नंबर का। मैं तभी नंबर साथ में बोल रही हूँ, आप लोगों ने जो लिस्ट लिखी होगी उसमें नंबर के साथ लिखे होंगे ना। बारहवां, ध्रुव योग, बुरे कामों की ओर जल्दी आकर्षित होने वाले, फिर बोलना जी एक बार जी। ध्रुव योग 12वें नंबर का, बुरे कामों की ओर जल्दी आकर्षित होने वाले। बुरे कामों की ओर जल्दी आकर्षित होने वाले, गुप्त शत्रुओं के कारण जीवन में परेशान होते हैं, गुप्त शत्रुओं के कारण जीवन में परेशान होते हैं, लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है। लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है। 13वां, व्याघात योग, व्याघात योग, ये जातक एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ये जातक एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखते हैं। अहंकारी स्वभाव के कारण, घमंडी होते हैं ना, अभिमानी, कि मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं इतने काम एक साथ कर सकता हूँ, तो उस चीज का इनको अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। तो अहंकारी स्वभाव के कारण अपनी प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं। अहंकारी स्वभाव के कारण अपनी प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं। अच्छे शिक्षक होते हैं। अच्छे शिक्षक होते हैं। 14 नंबर, हर्षण योग, दूसरों पर रोब जमाने वाले, दूसरों पर रोब जमाने वाले, साहित्य और कला में रुचि रखने वाले, साहित्य और कला में रुचि रखने वाले,
अपनी मेहनत से सफलता पाने वाले होते हैं। अपनी मेहनत से सफलता पाने वाले होते हैं। पंद्रह करवा दूं ना अभी आगे? जी जी महोदय जी। 15 वज्र योग, क्योंकि ये तो छोटे छोटे हैं ना, दो दो लाइनों के ही हैं। सबकी सहायता और देखभाल करने वाले सबकी सहायता और देखभाल करने वाले दानी स्वभाव के दानी स्वभाव के दूसरों की मदद करने वाले दूसरों की मदद करने वाले आवाज में बहुत रोब होता है। आवाज में बहुत रोब होता है। सोलह सिद्धि योग। इन जातकों का या इन जातकों की भौतिक संपत्ति में रुचि होती है। इन जातकों की भौतिक संपत्ति में रुचि होती है। अपने दृढ़ संकल्प से अपने दृढ़ संकल्प से कामों में सफलता प्राप्त करते हैं। अपने दृढ़ संकल्प से कामों में सफलता प्राप्त करते हैं। 17 व्यतिपात योग। व्यतिपात योग, ये जातक वाद विवाद और तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। ये जातक वाद विवाद और तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। जैसे कोई होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट बहसबाजी करते हैं, उस तरह के लोग वाद विवाद और तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। अपने पैसे का दिखावा करने वाले अपने पैसे का दिखावा करने स्वभाव से चिंतित और कठोर होते हैं।
स्वभाव से चिंतित और कठोर होते हैं। 18वां वरियान योग। सभी को खुश रखना चाहते हैं। सभी को खुश रखना चाहते हैं। अपने व्यक्तित्व के कारण अपने व्यक्तित्व के कारण अपने व्यक्तित्व के कारण लोगों में पसंद किए जाते हैं। अपने व्यक्तित्व के कारण लोगों में पसंद किए जाते हैं। गीत संगीत में इनकी रुचि होती है। गीत संगीत में इनकी रुचि होती है। 19वां परिध योग। ये जातक ज्ञानी और कई विषयों में निपुण होते हैं। ये जातक ज्ञानी और कई विषयों में निपुण होते हैं। अपने खराब व्यवहार के कारण अपने खराब व्यवहार के कारण इनके कामों में बाधा आती है। अपने खराब व्यवहार के कारण इनके कामों में बाधा आती है। नई नई जगह पर घूमने के शौकीन होते हैं। नई नई जगह पर घूमने के शौकीन होते हैं। 20वां शिव योग। ये जातक बता क्या नाम बताया था? शिव योग। शिव योग, हाँ जी, 20वां। ग्रुप में लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें योग और उनके स्वामी लिखे होंगे, वो वाला आप चार्ट बना लेना। हाँ हाँ ठीक है जी। ये जातक दयालु स्वभाव के सबकी सेवा करने वाले, ये जातक दयालु स्वभाव के सबकी सेवा करने वाले, जरूरतमंदों की मदद करने वाले,
जरूरतमंदों की मदद करने वाले और पूजा पाठ में रुचि रखने वाले होते हैं। पूजा पाठ में रुचि रखने वाले होते हैं। 21वां सिद्ध योग। ये जातक दूसरों को अच्छा परामर्श देने वाले, ये जातक दूसरों को अच्छा परामर्श देने वाले, कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार और अपने धर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं, और अपने धर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं। बाईसवां साध्य योग। 22वां साध्य योग। ये जातक मेहनती, दृढ़ निश्चय से ये जातक मेहनती, दृढ़ निश्चय से अपनी मेहनत पर, दृढ़ निश्चय से अपनी मेहनत पर विश्वास करके अपनी मेहनत पर विश्वास करके लाभ कमाने वाले होते हैं। तेईसवां शुभ योग। तेईसवां शुभ योग। ये जातक नरम दिल, नरम दिल, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले, अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने वाले होते हैं। चौबीसवां शुक्ल योग।
24वां शुक्ल योग। ये जातक साहसी, ईमानदार, साहसी, ईमानदार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, ये जातक साहसी, ईमानदार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और अपने धर्म पर चलने वाले होते हैं। और अपने धर्म पर चलने वाले होते हैं। 25वां ब्रह्म योग। ब्रह्म योग। ये जातक बहादुर, और साहसिक कार्य करने वाले होते हैं। ये जातक बहादुर और साहसिक कार्य करने वाले होते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकों में रुचि रखने वाले, आध्यात्मिक पुस्तकों में रुचि रखने वाले, और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। 26वां इंद्र योग या इंद्र योग। देख लेना जो भी लिखा होगा उसमें लिस्ट में, आप चेक कर लेना जो ग्रुप में पेज डाला हुआ है। इंद्र या इंद्र एक ही मतलब है, ठीक है। इन जातकों में अच्छे नेतृत्व की क्षमता होती है। इन जातकों में अच्छे नेतृत्व की क्षमता होती है। सभी का ध्यान रखते हैं। सभी का ध्यान रखते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यों में धार्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं।
27वां वैधृति योग। वैधृति योग, ये जातक कई विषयों के जानकार होते हैं। कई विषयों के जानकार होते हैं। हसमुख स्वभाव, लेकिन आवाज सामाजिक कट रही। पहचान कट ये रही है। हाँ, ये जातक कई विषयों के जानकार, उसके हाँ जी, कई विषयों के जानकार होते हैं। हसमुख स्वभाव के, हसमुख स्वभाव के, लेकिन सामाजिक पहचान पाने में सामाजिक पहचान पाने में कठिनाई होती है। सामाजिक पहचान पाने में कठिनाई होती है। हो गया सबका? जी महोदय जी। हो गए, आज तो पूरे कंप्लीट हो गए 27 के 27। एक्चुअली इनका मैटर थोड़ा होता है ना, छोटे छोटे 2-2 लाइन के ही होते हैं। नक्षत्रों की पूरी डिटेल होती है, और फिर मेन चीज है सबको ये पता भी नहीं कि किसका कौन सा योग है। महोदया जी बोले, ये कोई हैंड रेस है, सरड़िया पोशाक जी है, बोलिए महोदया जी। बोलिए। हाँ जी 8वां रह गया मेरा। 8वां नाम क्या था? बाकी तो हो गया। 8वां धृति। ठीक है जी। और किसी? हाँ जी अनिल जी बोलिए। महोदय जी, 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र लगभग एक दिन तक एक राशि में रहता है। हम्म। तो ये इस तरह से 27 योग जो हैं, इनका भी कोई इस तरह का समय होता है, कितने समय तक कौन सा योग है? हाँ, ये भी पूरे 27 ही होते हैं ना, 27 उसमें रिपीट होते हैं ये। जी जी, तो ये भी लगभग एक दिन ही चलता है। हाँ जी। तो मान लीजिए, जो जैसे सपोज हम एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, मान लीजिए पहला नक्षत्र, हमारा पहला योग है हमारा विषकुंभ योग। हाँ जी। और इसमें जो हमारा पहला नक्षत्र है अश्विन योग, अश्विन नक्षत्र शायद। नहीं, अश्विनी नक्षत्र में विषकुंभ योग नहीं आएगा। मैं 1 मिनट आपको वो डिटेल बताती हूँ, 1 मिनट लगेगा। क्यों, कल कुछ बताया था गुरुजी ने इसके बारे में? कल दरअसल उन्होंने ना, मतलब ये सब डिटेल में नहीं गए, वो सीधे मैथमेटिक्स में चले गए। शायद किसी का, मेरा तो क्लियर हुआ नहीं, बाकी शायद किसी का हुआ तो पता नहीं, मैं बताया। मैथमेटिक में किस हिसाब से? वो सूर्य और चंद्रमा का स्पष्टीकरण उन्होंने बताया था, कुछ गणना बताई थी इसके लिए योगों की? योगों की। अच्छा, वो इस लिखा हुआ है ना बुक में, सूर्य और चंद्र के राशि अंश कला आदि के जोड़ को योग कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी पे कुछ उन्होंने करवाया था। अच्छा अच्छा। मतलब बीच में ना कंफ्यूजन टाइप का हो गया था, जैसे कभी मतलब योगों के नाम पे आ गए थे हम लोग, कब फिर मैथमेटिक्स में आ गए थे, तो वो मतलब मेरे को तो क्लैरिटी नहीं हुई थी एटलीस्ट। बाकी जैसे आज ये हुआ है तो शायद कुछ निकल आए। हाँ जी हाँ जी। उसमें विषकुंभ योग का बताया हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा की राशि अंश, जो राशि के अंश हैं, और कला, इनको जोड़ दो। जोड़ मतलब योग।
तो नक्षत्रों की भांति योग कोई तारा समूह का नाम नहीं है। जो नक्षत्र हैं वो तो तारे हैं ना, जी तो तारों का समूह बोलते हैं नक्षत्रों को। योग तारों के समूह नहीं है। ये एक वस्तु स्थिति है जो सूर्य और चंद्र के राशि अंशों के जोड़ को आगामी, अच्छा, एक दिन के जो सूर्य और चंद्र के अंश हैं, अंश कला जितने हैं ना, उनको जो जोड़ दिया आपने, ये बीच जी। में डिस्टर्बेंस किनके आ रही है? जो एक दिन के सूर्य और चंद्र के राशि अंश कला जब जोड़े तो उसको योग कहते हैं। उसके बाद अगले वो उस दिन का योग कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन अगले दिन के राशि अंश कला जब जुड़ेंगे तो वो दूसरे दिन का दूसरा योग आ जाएगा उसमें। अब देखिए ना, यही चीज है कि अब मैं पढ़ूंगी, अब आपको समझ आ जाएगा। सूर्य और चंद्र के राशि अंश कला के जोड़ को योग कहते हैं। नक्षत्रों की भांति योग कोई तारा समूह नहीं बल्कि विषय वस्तु है जो सूर्य और चंद्र के राशि अंशों के जोड़ को आगामी दिन के सूर्य चंद्र में जोड़ के तुलनात्मक अंतर के द्वारा भाग देने पर संधि के रूप में प्राप्त होता है। एक दिन का जोड़ हो गया, दूसरे दिन का निकल आया, उसका डिफरेंस देखा, फिर अंतर है ना, उनके डिफरेंस को कि दोनों को जोड़ दिया, फिर उसको भाग दे दिया। भाग किससे दोगे? दो चीजें हैं तो उनके अंतर को 2 से ही भाग दोगे। तो जबकि इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने अपने आप तो योग निकालने नहीं है। योग की हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी? शुभ है तो ठीक है, अगर अशुभ योग है, कुछ समय होता है योगों, जो अशुभ योग है उनका कुछ कुछ टाइम होता है कि इतनी घटी तक ये शुभ, ये अच्छे नहीं है, तो उसमें आप कोई शुभ कार्य नहीं करते, उस टाइम को बीच में से छोड़ देते हैं, उतने टाइम को। कि जैसे नक्षत्र का 13 अंश 20 कला का होता है, तो ये भी 13 अंश 20 कला का ही होता है, तभी तो 360 में पूरे 27 कंप्लीट होंगे ना। क्या नहीं कंफ्यूजन है अभी कोई? जी जी यही था। यही चीज है ना। अभी भी कोई डाउट है तो बोलें आप। नहीं बस यही था, इस पे गन्ना की बाद में प्रैक्टिस करेंगे जब आगे चलेंगे आप, तो शायद गन्ना ही आएंगी। नहीं, ये खत्म हो गया? मेरे हिसाब से इसकी गणना की तो नहीं जरूरत पड़ती। ठीक है। तो योगों की गणना तो कोई नहीं करता, नक्षत्रों की मेन जरूरत पड़ती है। कई लोगों, अब बताओ आपको पता है आपका योग कौन सा है? नहीं पता। नहीं पता ना, बस यही चीज है, मेन नक्षत्रों का पता होता है, योग की इतनी डिटेल में नहीं जाता कोई। ठीक है, तो आज जैसे योग का 27 का जो आपने लिखवाया, मेरे ख्याल जानकारी इससे मिल जाएगी हमें कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। बस हाँ, शुभ अशुभ भी लिखे हुए हैं। जी 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 जी। जो इस बुक में, मेरे पास वो पेज निकल नहीं रहा, मैंने कहीं पे डिटेल थी जो सारा कल बताती हूँ, नहीं तो ये चीज मैं देख के, तो मैं भी पूरा अपना पढ़ के डाउट क्लियर करके ही आप लोगों को समझाऊंगी, तो वो ज्यादा बेटर है ना, कि मैं जी खाली पेज पढ़ के बोल दूं, उसका कोई फायदा नहीं। जी। तो पहले बैच में तो मैंने थोड़ा सा समझाया था ये वाला। तो अब देखो, जो वर्जित काल बोलते हैं, कह रहे विषकुंभ, अतिगंड, शूल, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, पारिद, इंद्र और वैदृत। इसमें अब मैं आपको नंबर से बोलूं तो पहला, उसके बाद अतिगंड हो गया छठा, शूल हो गया आपका 9वां, व्याघात 13वां, वज्र 15वां, व्यतिपात 17, पारिद 19, इंद्र 26 और वैदृत 27वां। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 योग जो हैं, इनको अशुभ बोलते हैं, ठीक है।
और इन योगों में उत्पन्न जातक को गंडमूल की भांति अशुभ फल नहीं माना जाता। गंडमूल में तो बोलते हैं ना कि ये गंडमूल में पैदा हुआ तो उसकी पूजा करनी है या कुछ पूजा होती है उनमें, तो इन योगों में पैदा हुए जातक के लिए पूजा नहीं करवानी पड़ती। इनको वैसे अशुभ मानते हैं, उस तरीके से अशुभ नहीं मानते कि हाँ ये किस पे भारी होगा तो इसके लिए पूजा करो, वो चीज नहीं होती योगों में। तो इनका होता है विषकुंभ जो पहला है, वज्र, व्यतिपात और पारिद। मतलब कि पहला आप लिखना है तो लिख सकते हैं आप जी। विषकुंभ हो गया पहला, उसके बाद वज्र हो गया 15वां, व्यतिपात 17वां, पारिद 19वां और वैधृत 27वां। इन योगों की पहली तीन घड़ी जो होती हैं, एक घड़ी पता है ना कितने टाइम की होती है? 24 मिनट की। तो पहली तीन घड़ी मतलब 24 तिया 72, तो 72 मतलब 1 घंटा 12 मिनट जो हैं इस योग के, वो अच्छे नहीं माने जाते। फिर व्याघात की पहली 9 घटी, शूल की पहली 5 घटी। अगर लिख लियो तो मैं धीरे से बोलूं। शुरू से बोल दे गुरु माता। हाँ जी बोल देती हूँ। विषकुंभ, वज्र, व्यतिपात, पारिद और वैधृति। इन योगों की फिर से बोलिए महाराज, फिर से। 5 ही हुआ ना गुरु माता? ये तो जो अशुभ है ना वो ज्यादा है। इनकी बता रही हूँ ना, इनकी ये वाले जो 5 हैं, इनकी पहली 3 घटियां, किस योग का कौन सा टाइम अशुभ है वो बता रही हूँ आपको, ठीक है? जी 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 गुरु माता। विषकुंभ, वज्र, व्यतिपात, पारिद, वैधृति। इन योगों की पहली 3 घटियां, ठीक है? आगे बोलूं? इतना लिख लिया? जी 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 आगे बोले जी गुरु जी माता। जी। 3 घटिया के बाद व्याघात, व्याघात 13वां नंबर का जो है, व्याघात जी। शूल की पहली 5 घटी, गंड और अति गंड की पहली 6 घटी, शुभ कार्यों में त्याज्य मानी जाती हैं। मतलब त्याज्य मीन्स वर्जित है। इनकी जो घटियां हैं उस दिन अगर ये वाला योग है तो जिसकी जितनी घटी बोली है वो घटी छोड़ के तब आप अपना कार्य करो। अगर कोई शुभ कार्य, कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं तो वो समय छोड़ दें। और कुछ लोग मानते हैं कि वैधृत और व्यतिपात के 4 चरण और पारिद के पहले 2 चरण, इनके भी देखो 4 जैसे नक्षत्र के 4 चरण होते हैं ना, तो इनके भी 4 चरण ही होते हैं। अगर 24 घंटे का एक योग है तो एक चरण कितनी देर का हुआ? 6 घंटे का, ठीक है ना? जी जी। तो वैधृत और व्यतिपात के 4 चरण, मतलब कि फिर तो वैधृत और व्यतिपात योग है जब, तो उस दिन आप शुभ कार्य का मुहूर्त ना निकालें। और पारिद के पहले 2 चरण, और बाकी के जो कोई अशुभ हैं उनके सामने सामने अशुभ लिखा हुआ है। आप देखोगे ना लिस्ट में तो अशुभ लिखा हुआ है अशुभ के सामने। तो प्रथम चरण ही अरिष्टकारी मानते हैं, बाकी जो अशुभ हैं
उनका सिर्फ पहला चरण छोड़ते हैं। अगर 60 घटी का है तो पहली 15 घटी छोड़ देंगे, मतलब 24 घंटे में से जब ये योग शुरू हुआ उस टाइम से लेके पहले 6 घंटे छोड़ देंगे। अगर पूरे 24 घंटे का है तो, जैसे नक्षत्र भी कई बार छोटा बड़ा हो जाता है ना कि टाइम कम और ज्यादा, तो उसी तरह योग का भी टाइम कम और ज्यादा हो जाता है। तो गुरु माता, ये विष्कुंभ वज्र व्यतिपाद परिग वैदिते, इनकी पहली 3 घटिया क्या अशुभ है ना? हाँ, अशुभ ही बोलनी है आपको, अशुभ का ही बताया है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होगा, मतलब उतना टाइम छोड़ दो आप, उसके मुहूर्त जो निकालना है तो पहली 3 घटी छोड़ के, मतलब 1.25 घंटा छोड़ के, 1 घंटा 12 मिनट छोड़ के, तो उसके बाद आप काम कर लो जो करना है। जी। तो ये सब महोदय जी, ये पंचांग में सब दिए होते हैं, ये सब की देखने के लिए निकालने की जरूरत नहीं सब की कौन सा शुभ है, कौन सा चरण शुभ है, कौन सा शुभ है, ये उसमें है पंचांग में। योग लिखे होते हैं कि कौन से योग हैं पंचांग में। मेरे हिसाब से पंचांग में ये लिखा होता है ना शुभ कौन सा है, शुभ कौन सा है। जी ब्रजेंद्र जी बोलिए, लेट आए आज तो आप। जी नहीं, मैं टाइम पे आ गया था। फिर हमारे क्या है, एक तो घर के सामने भागवत कथा शुरू हुई है आज। अच्छा तो जी, उसके कारण थोड़ा सा व्यवधान रखा, फिर कोई हमारे घर में कोई आगे मिलने वाले, बस वो सही बात है, फिर तो मुश्किल उनके होता है। सामने अपन क्लास अटेंड करते रहे, वो बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं हट गया था बीच में से। मेरा भी कल यही था ना कि गेस्ट आ गए तो मैं नहीं ले सकती थी क्लास फिर उस टाइम। हाँ नहीं, मेरे तो वाइफ की तबीयत खराब है ना, उनको देखने आए थे। ओहो, अच्छा जी। ऐसी टाइम में तो उनके साथ बैठना जरूरी था। तो एक तो खास बात यह है कि आप खाली योगों का वर्णन लिखवाया गया है ना बस। हाँ जी। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि एक योग जो है, एक योग चंद्रमा और सूर्य की 800 कलाओं के योग, कोई तो एक योग बनता है। हाँ जी। तो चंद्रमा की गति है ज्यादा और सूर्य की गति है कम, तो 800 में से चंद्रमा की गति, चंद्रमा की कलाएं तो करीब करीब 800 का 2/3 होती होंगी और सूर्य की शायद 1/3। हाँ, क्योंकि देखो ना, सूर्य एक दिन में 1 अंश चलता है। अच्छा हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सूर्य की गति कम है, सूर्य की कम है, चंद्रमा की जाता है। तो चंद्रमा 800 घटियों का जो टोटल है एक योग का, उसमें से चंद्रमा वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा होगा कलाओं का। नहीं, 800 कला जो बोलते हैं ना हम, वैसे वो इन्होंने लिखा है संयुक्त रूप से, तो संयुक्त में आप मानो कि चंद्रमा की 800 की जगह चंद्रमा की 600 लगा लो और 200 आप हाँ, सूर्य मैं की वही बोल रहा हूँ, मैं वही हाँ बोल रहा हूँ कि 2/3 तो चंद्रमा की हो गई, 1/3 सूर्य की हो गई, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो ये एक अहोरात्र के अंदर है ये सब कुछ। हाँ जी, एक एक योग एक अहोरात्र में ही आता है, या बिल्कुल। या तिथि की तरह अहोरात्र से आगे पीछे होता रहता है। हाँ, इसमें भी वही हिसाब होता है ना, जैसे ये कम ज्यादा होते रहते हैं, नक्षत्र का टाइम बढ़ गया कम हो गया, उसी तरह ही इनका बढ़ता है कम नहीं, होता है। जैसे तिथि होती है, तिथि क्षय, तिथि वृद्धि, एक तिथि में 2 सूर्योदय भी आ सकते हैं, एक तिथि 2 दिन के अंदर भी चल सकती है, सोमवार को भी वही तिथि है, मंगलवार को भी वही तिथि चल रही है ना। तो ऐसे नक्षत्र भी होते हैं, या नक्षत्र बराबर 24-60 घंटे के अंदर पूरा एक नक्षत्र हो जाता है। नक्षत्र भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं। तो जैसे तिथि, नक्षत्र का मैक्सिमम, अब आप ध्यान भोग करोगे तो आपको इसमें पता लगेगा कि नक्षत्र मैक्सिमम 67 घटी तक का होता है मैक्सिमम। नहीं नक्षत्र नहीं, मैं योग की बात कर रहा हूँ। तो योग का भी वही हिसाब होता है जो नक्षत्र का होता है। तो योग एक दिन में एक ही योग रहेगा, या एक दिन में 2 योग भी पढ़ सकते हैं? नहीं, एक दिन में रहेगा तो एक ही, क्योंकि रिपीट तो 27 दिन में ही होना है, वो भी नक्षत्रों की तरह। तो नक्षत्र भी पूरा दिन नहीं रहता, पूरा दिन दूसरा नक्षत्र नहीं रहता, क्योंकि 67 घटी से ऊपर नहीं जाता, 68 घटी का नक्षत्र। मैं नक्षत्र की बात नहीं कर रहा, नक्षत्र का तो मालूम है, मैं योग का पूछ रहा हूँ। योग भी एक दिन में 2 हो सकते हैं क्या?
नहीं, 2 नहीं होंगे, मैं वही चीज आपको बोल रही हूँ कि इसकी भी घटी उतनी ही पूरी की पूरी रहेंगी कि एक दिन में एक ही योग आएगा, 24 घंटे का एक ये दिन में एक, हाँ, तो वो योग क्या सूर्योदय के समय ही शुरू होता है क्या? अब ये तो मुझे भी डिटेल देखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा मुझे भी। हाँ, अगर सूर्योदय के समय योग शुरू होता होगा तब तो एक दिन में एक योग आएगा, और अगर सूर्योदय से बाद में जाकर योग शुरू होता होगा तो एक दिन में 2 योग पढ़ना अवश्यंभावी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, ये थोड़ी सी जानकारी लेनी थी मेरे को बस। मैं बाकी तो आज मैं कुछ, हाँ जी, हाँ, थोड़ा इसका बताएं कल। हाँ मैं आज चेक मैं कुछ कर, नोट भी नहीं कर पाया हूँ, कल मैं नोट, आपकी रिकॉर्डिंग आज हो रही है, इसको देख के नोट कर लूंगा। और ये जरूर बताइए, योग सूर्योदय के साथ शुरू होता है या सूर्योदय से पहले भी हो सकता है या बाद भी हो सकता है? जैसे तिथियां होती हैं उस तरह से होता है, या ये खाली सूर्योदय के साथ शुरू होके और सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है? ठीक है जी, ये चीज मैं आपको बता दूंगी। हाँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि नक्षत्र तो एक ज्यादा से ज्यादा 67 घटी का हो सकता है, हाँ जी, और योग जो है एक 60 घटी का ही हो रहा है। हाँ जी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद ये सूर्योदय के साथ ही शुरू होता है क्या? भगवान ना पंचांग में दे रखा है ना टाइम उसका, पंचांग देखो उसमें टाइम दे रखे हैं, कब शुरू हुआ कब अच्छा खत्म जी। हुआ। तो एक दिन में 2 नक्षत्र आ रहे हैं क्या? मैंने पंचांग नहीं, मैं कहीं बाहर बैठा हूँ, बताया ना मैंने भी। नहीं, एक दिन में 2 नहीं आते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग तो हाँ, अलग हो सकता है ना, सूर्योदय के साथ होना जरूरी नहीं है, बाद में हुआ तो बाद में खत्म होगा। कोई नहीं, मैं आज का खोल के देख ही तो फिर लेती 2 हो हूँ। जाएंगे ना, बाद दो में क्या हाँ, खत्म होगा तो एक 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 हो सूर्योदय क्या? के बाद में 2 नक्षत्र हो जाएंगे ना एक दिन में, एक नहीं पिछला नहीं, एक वाला आ ही आ जाएगा, रहा है। एक नया शुरू होगा। एक सूर्योदय के बाद चलो शुरू कोई होगा बात नहीं, आज तो टाइम दूसरा बहुत हो सूर्योदय गया, के बाद कल इस खत्म पे हो मैं जाएगा, बोलूँ। तो सूर्योदय तो एक ही आएगा बीच में। जी जी, नहीं हाँ, नहीं, मैं सूर्योदय कह रहा एक हूँ है। एक अहोरात्र में 2 नक्षत्र, 2 योग। एक रहोरात्रि में 2, देखो तिथि भी 2 आती है ना, सुबह तिथि शुरू होती है, शाम को खत्म हो जाती है, कई बार होता है ना ऐसा, 2 तिथि वो आ जाते हैं, वो उस टाइप का तो हो सकता है, लेकिन 2 आ जाएंगे ऐसा नहीं, पूरे नहीं आएंगे 2। हाँ, तो वही मुझे कंफर्म करना था महोदया से, कल बताने के लिए बोला ना, महोदया ने बोला कल कंफर्म करेंगे। जी जी, जी महोदया, कल करेंगे ना। ठीक है जी, जी। कल करते हैं फिर। आज 3:30 भी हो गए। ठीक है जी, क्योंकि मैं ही लेट जी हाँ, हुई। हाँ जी, हाँ जी, चलो, प्रणाम सभी को, नमा नमा जी। प्रणाम। नमो नमः सभी। प्रणाम गुरु। प्रणाम महोदय। हरे कृष्ण जी, हाँ जी, ये आपको आवाज आ रही है क्या? हमारे ये चल रहा है जो कथा, की आवाज आ रही है क्या माइक में मेरे में? माइक की आवाज तो नहीं आ रही। नहीं, ये जो भजन कीर्तन चल रहा है मेरे घर के सामने, इसकी आवाज हाँ, नहीं इसमें आ रही है क्या? इसमें उसकी मीटिंग में? नहीं आ रही, बस तो ठीक है, फिर नहीं तो सुनाई क्लास दे रही। अटेंड कर देंगे। बस फिर तो ठीक है, मेरी आवाज आ रही है खाली? आपकी आवाज आ रही है खाली, फिर तो क्लास अटेंड करने में दिक्कत नहीं, बहुत ऐसा कोई तेज बज रहा है डिस्टरबेंस यहाँ। हो रहा हो ऐसा नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं हो रहा कोई। बस तो ठीक है, क्लास में डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए, ताकि मेरे को तो हम्म। बहुत तेज आवाज आ रही है, मेरे सामने लग रहा है। हाँ नहीं, वो स्पीकर ऐसा है ना, लोकेशन के हिसाब से होता है, स्पीकर इधर उधर होगा तो नहीं आती होगी। बिल्कुल ठीक सामने है, मेरे से 50 गज की दूरी में बज रहा है, बहुत तेज। हाँ ठीक बात है। ठीक है, समापन करा जाओ। जी, नमो नमः सभी को। नमो जी नमः। सर, विजेंद्र प्रभु जी, हाँ जी। ये कर रहा हाँ हूँ कि महोदय, मैं आज बोलिए। का अनिल, अनुपस्थिति आज का वो कर दिया हूँ, कौन कितने लोग उपस्थित थे? नहीं मेरी अनुपस्थिति करिए, मैं अनुपस्थित था आज, पक्की बात है। आज ना मेरी ना, अनुपस्थिति करिए, मैं। हाँ, अनुपस्थिति जो है, कितने लोग अनुपस्थित थे, कितने उपस्थित थे, वो आज मैं किया हूँ। आप तो उपस्थित हो प्रभु जी, आप कक्षा में शुरू से ही हो। शुरू से था, बीच में चला गया था, कोई मेहमान आ गए थे ना। अरे आज कोई कितने दिक्कत लोग नहीं है उपस्थित हैं आज? आज 18-20 लोग। कुल कितने हैं अपनी कक्षा में? ये तो गिनती हो गई अपनी हुई। हाँ, गिनती हो गई है इस समय तो। 2 2 4 2 6 6 1 7 नहीं 7 2। ना, अभी नहीं, कुल कक्षा
कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कभी पूरे आएंगे तो कितने आएंगे? 18-20 थे उस समय, जिस समय मैंने किया था। उसके बाद वो रजिस्टर पर वो करना है, मेंटेन करना है, वो कर देंगे हम। 18, हाँ नहीं वो तो आप कर लो। नहीं ये जैसे आज 18-20 थे, कल समझो 6 नए आ गए, 24 हो गए, कभी 15 रह गए, कभी 30 हो गए, तो अधिकतम संख्या हाँ, कितनी है अपनी कक्षा की? और 24 लोग थे पहले दिन, जिस दिन मैं उपस्थित दर्ज किया था उस दिन 24 थे। अब 2-3 दिन से कुछ संख्या कम हो रही है। बस तो 24 की संख्या रखिए, जो नहीं, जो संख्या कम है उनकी एब्सेंट लगा दीजिए। उससे मालूम पड़ेगा कि जी इतने जी हमारी कक्षा में विद्यार्थी हैं और इतने आते हैं, जी इतने नहीं आते। जी जी आज प्रभु आप बना रहे हो, वो बहुत अच्छा बन रहे हो, आपने भेजा था मेरे को, वो बहुत बढ़िया है। उससे देखो बड़ा आपको भी आनंद आएगा कक्षा को कंट्रोल करने में। जी 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 प्रभु जी। हाँ, उसमें पता चले आप कितने तुरंत लोग आए थे। अब वो जो लोग नहीं नहीं कोई आए हैं, अगर कोई उसके व्यक्ति, बाद डिस्टर्ब हाँ कक्षा में, वो ठीक नहीं है। नहीं कोई व्यक्ति सवाल पूछेगा या कोई नोट्स मांगेगा तो आप उसको तुरंत रजिस्टर देख के बता दोगे कि भगवान आप तो पिछले 3 जी। दिन से आ ही नहीं रहे हो, अब बताए भी नहीं हो आप। या कोई बता दोगे ना कि भैया भगवान आप तो आ ही नहीं रहे हो 3 दिन से, आप आओ फिर जी जी नोट्स सही मांगो है। जब तो समझ में आती है बात। तो वो रजिस्टर से आपको ये फायदा होगा, इसको आप मेंटेन करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो आप भेजते जी हो जी प्रभु जी। स्क्रीनशॉट, वो मैं देख लेता हूँ, अच्छी बात है। जी जी, मैं आज का भी मैं आपको भेज देता हूँ। ग्रुप में डाला हूँ, मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ फलित वाले में, कि आज लोग इतने बहुत लोग अच्छा किया उपस्थित आप, थे। हाँ, बहुत अच्छा। मैं ग्रुप पर में डे का सब लोगों को लगेगा कि अटेंडेंस लग रही है, तो जी ग्रुप में लोग जागरूक हो जाएंगे कि हमारी अटेंडेंस रोज देखी जा रही है अब। जी जी। मैं वो प्रार्थना संपन्न होने के बाद मैं अटेंडेंस लिया, उसके बाद मैं किसी को शामिल नहीं किया कक्षा में। 3-4 लोग आए, उनको मैं उधर बाहर करता गया। अब भाई एक आप समय रख लो कि 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद आप कक्षा में आके क्या करोगे? सही बात है, सही बात है। आप एक शुरू से टाइम फिक्स कक्षा कर में लो नहीं कि थे। 2 बजे की कक्षा है तो 2:15 तक हमको एंट्री देनी ज्यादा से ज्यादा, बस। बस बस उसके बाद 2:15 के फिर बाद लिंक कोई बंद, एंट्री नहीं। बस मैं तो 2:15 के बाद उसी को होस्ट भी लगाओ कि खत्म कर आज, देता हूँ। 2-3 को बस होस्ट बस बस देता बहुत हूँ, तो अच्छी बात। उनको बता देता हूँ किसी को शामिल नहीं करना भाई। हाँ, जो अगर कक्षा से चला जाता है, जैसे कक्षा में है नेटवर्क इशू हुआ चला गया, तो उसको शामिल कर लीजिए भाई, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन नया लोग जो आ रहा है उसको नहीं रखना है। बिल्कुल नहीं, सही बात है, लेकिन कोई अगर रेगुलर कक्षा में आ रहा है, रोज आ रहा है, और किसी दिन वो चला जी गया, जी। फिर दोबारा आ गया, लेट भी हो गया, तो उसके ऊपर विचार हाँ कर नहीं ना, सकते वो हो। तो कोई थोड़ा रेगुलर है, चलता है, लेकिन अब उनकी भी रोज की आदत हो जाएगी तो उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नए रहे या पुराने रहे। सही बात है, सही बात अनुशा अनुशासन है, सबके साथ एक समान रहेगा, किसी के साथ तो उस तरह का व्यवहार न है। किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका अनुशासन बहुत अच्छा है, और ऐसी आप मैनेजमेंट करिए कि बहुत अच्छी बात है, इससे कुछ ना कुछ सुधार ठीक अवश्य है, आएगा। मुझे आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग के कहने पर ये काम हुआ है। ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। आप कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। चलो शांति पाठ कर लो फटाक से, फिर कक्षा का समापन करें। शांति शांति पर अवधेश जी पाठ कर करो रहे, प्रभु जी। अवधेश अवधेश जी शांति पाठ करो, शांति मंत्र ओम द्यौ। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ सर्वरिशान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अरुण प्रभु जी बोले प्रभु। नमो नमः प्रभु। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही प्रभु जी, पर्सनल बात फोन पर करिए। जी जी प्रभु, ठीक है ठीक। कक्षा से आप लोग हटिए तभी रिकॉर्डिंग बंद होगी।